आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 भूगोल का पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ। वास्तव में क्या है, देखो, पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने पार्ट 2 में भी विस्तार नहीं, संक्षेप में ही पढ़ा था, लेकिन लगभग वही चीज़ हमें पढ़नी है। आपने क्लास 2 का अगर लेक्चर नहीं पढ़ा है, आप उसको देख लीजिएगा, बेसिक आइडिया लग जाएगा। और वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप वो चैप्टर देख के आइएगा ताकि आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प हो और इजीली समझ में आ जाए। देखो, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी कैसे गति करती है, अपने अक्ष पे करती है और सूर्य के चारों ओर करती है। तो ये दो प्रकार से करती है। एक करती है, ये एक नंबर की मैं बात करूं तो घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। दूसरा क्या पॉइंट होगा, ये क्या करती है? परिभ्रमण, या फिर क्या करती है? परिक्रमण। एक ही चीज़ है, नाम बस हिंदी के अलग अलग हो जाते हैं। घूर्णन क्या है? दैनिक है, रोज होगा, दैनिक गति है, पृथ्वी रोज करेगी, जिसके कारण क्या बनेंगे? हमारे दिन और रात बनेंगे। परिभ्रमण या परिक्रमण क्या है? पृथ्वी की वार्षिक गति है, पृथ्वी एक साल में करती है। और क्या होगा? ये एक स्थिर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने पिछले चैप्टर में भी बताई थी, घूर्णन की दिशा क्या होगी? कुछ बच्चों ने देखा है पिछला चैप्टर तो समझ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और परिभ्रमण की भी दिशा क्या होगी? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों प्रकार की गतियों के बारे में आप नोट कर लीजिए, डिफरेंस एक टेबल बना लीजिएगा, आसानी होगी। थोड़ी नई चीज़ ला रहा हूँ। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो मैं ज़रूरी तो नहीं आपको पृथ्वी हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊँ कि भाई हमारी वो रेखा है, ये हमारी ये रेखा है, स्टैंडर्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो अपने ग्लोब है उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। घुमाने से क्या हुआ कि हमारी विषुवत रेखा जो है वो ऐसे आ गई और हमारी जो याम्योत्तर स्टैंडर्ड लाइन है वो कुछ ऐसे टेढ़ी हो गई। ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी क्या होगी? धरती पे आएगी। अब क्या होगा कि आधे गोलार्ध में कहीं से भी लो, लेकिन आएगा यहीं से। कहने का मतलब बीच से, चाहे आपके विषुवत कहीं हो, आपके याम्योत्तर कहीं हो। मैं यही समझाने के लिए इस लाइन को अलग से ड्रॉ करने के लिए मैंने ये दो लाइंस अलग से इसको थोड़ा सा घुमा के ड्रॉ कर दी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्लोब पे। ये एक लाइन ड्रॉ होगी, ये एक तरीके से एक वृत्त है। अगर हम 3D में इसकी कल्पना करेंगे तो पूरी तरीके से एक वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। तो ये जो है ये प्रदीप्त वृत्त इसका नाम है। प्रदीप्त वृत्त क्यों है बताता हूँ। इस गोले के इस तरफ ये जो भाग है, यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है, यहाँ क्या होगा? दिन। यहाँ क्या होगा? प्रकाश। और इस लाइन के इस प्रदीप्त वृत्त के उस पार, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, वहाँ क्या होगा? रात, यानी कि अंधेरा। ये मैंने क्यों समझाया? हम ये सोचते हैं कि हमेशा सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे ऐसे ही पड़ेगी, एक ही दिशा से पड़ेगी। हमारा ये एक नॉर्मल सा सोचना होता है, जबकि वास्तव में क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसे भी पड़ सकता है। इस डायग्राम से हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा विषुवत कहीं हो, याम्योत्तर ये जो कहीं हो, याम्योत्तर इस डायरेक्शन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, घूर्णन बता रहा हूँ इससे मैं। याम्योत्तर कहीं हो, हमारा जो प्रदीप्त वृत्त होगा वो सूर्य के सापेक्ष बनेगा। इसी की वजह से आपने कभी सुना होगा मकर संक्रांत है, उत्तरायण का त्यौहार है, दक्षिणायन है। वास्तव में इन सापेक्षीय स्थितियों में परिवर्तन के कारण ही उत्तरायण, दक्षिणायन इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। पृथ्वी में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात, वो सब का सब इसी कारण उत्पन्न होता है। इन दोनों की सापेक्ष स्थितियों में होता है परिवर्तन,
और इन परिवर्तनों के कारण ही दिन और रात भी उत्पन्न होते हैं, दिन और रात। और इन्हीं परिवर्तनों के कारण कहीं दिन सबसे बड़ा, कहीं रात सबसे बड़ी, कहीं दिन सबसे छोटा। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, दिन अगर और ये रात इधर, दिन सबसे बड़ा होगा तो इधर रात क्या होगी, सबसे छोटी होगी दूसरे गोलार्ध, और दिन सबसे छोटा होगा तो दूसरे गोलार्ध में क्या होगा, गोलार्ध का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ या ईस्ट है। गोलार्ध का मतलब इस प्रदीप्त वृत्त से है मेरा, हमेशा याद रखिएगा। ये कोई स्टैंडर्ड वृत्त नहीं है, ये सूर्य के सापेक्ष एक वृत्त बनता है और उसी वजह से रात और दिन होते हैं, वो वृत्त है। तो जब सबसे बड़ा दिन होगा इस वृत्त के अंदर, इस गोलार्ध के अंदर, तो इस गोलार्ध के अंदर क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात होगी। और इस गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा जब, तो सबसे बड़ी रात इधर होगी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। क्या होगा कि हम पहले इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे। पहले प्रदीप्त वृत्त बनेगा इस प्रकार, प्रदीप्त वृत्त के इस तरफ क्या होगा, H यानी कि हॉटनेस यानी कि गर्मी, इस तरफ क्या होगा, कोल्ड, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ क्या होगा, कोल्ड, और उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या होगा, गर्मी, इस वाली परिस्थिति में। और इस परिस्थिति में क्या होगा, ये हमारा प्रदीप्त वृत्त बनेगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी, और जो पीछे का हिस्सा है जहाँ छाँव, जहाँ धूप की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, वो होगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, वहाँ क्या होगा, कोल्ड। इन दोनों परिस्थितियों की हमने बात कर ली, अब हम इन दोनों परिस्थितियों की भी बात करेंगे। ठीक है, ये जो समय होता है, इस समय में नॉर्थ गोलार्ध पे कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, सीधी किरणें सूर्य की। इसके कारण क्या होगा, ये उसको हम इस दशा को हम क्या कहेंगे, उत्तर अयनांत, ये भी कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं, उत्तर अयनांत। इस परिस्थिति में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन पूरे साल का 21 जून होता है, वो इसी परिस्थिति में आता है। इसके बाद क्या होता है, दिन छोटे होने लगते हैं और रात जितने होने लगते हैं, ये परिस्थिति आती है। ये परिस्थिति होती है हमारी विषुव की। विषुव में क्या होता है कि ये नॉर्दर्न और ये साउदर्न हेमिस्फेयर, इसमें क्या रहता है, कोल्ड होने लगता है अपेक्षाकृत, और ये साउदर्न क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है सूर्य के प्रभाव के कारण। अब यहाँ पे आप देखेंगे घूमता घूमता आएगा तो ऐसा होने लगेगा। ये विषुव क्रिएट होता है, विषुव होता है 23 सितंबर को, यानी इस दिन रात और जो दिन है वो बराबर होते हैं। 23 सितंबर को इस विषुव की परिस्थिति के बाद में ये आपका जो सूर्य है, जैसे जैसे ये पृथ्वी यहाँ से परिक्रमा करती हुई इस परिस्थिति में आएगी, ये मैंने दोनों पहले डिस्कस करके आपको बताए थे। इस परिस्थिति में क्या होगा कि रात सबसे बड़ी हो जाएगी, रात बढ़ती जाएगी और दिन घटते जाएंगे। एक गोलार्ध में रात बढ़ेगी, दूसरे में दिन घटेंगे। तो 22 दिसंबर जो होगा, 22 दिसंबर को क्या होगी, सबसे बड़ी रात होगी। समय बीतता जा रहा है, जून आ गया, सितंबर आ गया, फिर उसके बाद दिसंबर आ गया, सबसे बड़ी रात होगी। अब क्या होगा, इस रात के बाद में ये जो परिस्थिति आई है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी हिस्सा आगे है, उत्तरी आगे था तो उत्तर अयनांत कहा गया था, यहाँ दक्षिणी आ गया तो इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अयनांत। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड लाइंस मैंने इसी तरह ड्रॉ करी है जानबूझ के, ताकि आपको प्रदीप्त वृत्त का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके हर जगह। प्रदीप्त वृत्त यहाँ पे ऐसी किरणों की वजह से ऐसा बना है, यहाँ पे कैसा बनेगा, ऐसा। अब क्या होगा, फिर ये पृथ्वी घूमते घूमते कहाँ जाएगी, इस परिस्थिति में आएगी। इस परिस्थिति में क्या होगा, ये जो पोर्शन आगे है ये ठंडा होएगा, पीछे वाला गर्म, और ये परिस्थिति आएगी आपकी 21 मार्च आएगी। ऐसे करते करते 21 मार्च को क्या होगा, फिर से एक विषुव क्रिएट हो जाएगा। विषुव का अर्थ होता है दिन और रात की जो अवधि है वो क्या है, समान है।
तो 2 विषुव क्रिएट होते हैं, एक 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। वो इन्हीं सापेक्षिक परिस्थितियों के कारण होता है, आप नोट कर लीजिए इसको। कि दोबारा से एक छोटी सी बात और कर लेते हैं ताकि रिव्यू हो जाए, रिवीजन हो जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए। 21 जून को क्या था? सबसे बड़ा दिन था। क्यों था? क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ रही थी? सीधी पड़ रही थी। और तीसरी बात, उत्तरी अयनांत, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या था? सबसे बड़ी रात थी। और कहाँ थी? क्यों थी? क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी। तीसरी चीज क्या थी? दक्षिण अयनांत, इसी को कहते हैं स्टार्टिंग। अब क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर ये क्या थे? विषुव थे। विषुव का मतलब दिन की अवधि बराबर रात की अवधि, टाइम। क्यों? ऐसा क्यों? ये विषुव का अर्थ क्या हुआ? इस पे क्या होगा? हमने क्या ड्रॉ किया? ऐसे ड्रॉ किया था। ये जो विषुव है इसमें क्या होगा? सूर्य की जो किरणें पड़ेगी वो इस विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है इन दोनों दिनों में। इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। इसी को विषुव कहते हैं, क्योंकि विषुवत से आया है। विषुवत वृत्त पर या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसी कारण विषुव होता है और इसमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नोट कर लीजिए।